हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12th की फिजिक्स में आगे एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, विद्युत ठीक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यानी विद्युत स्थित ऊर्जा के बारे में। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो है न्यूमेरिकल जो है किए थे गतिज ऊर्जा तक के, और आज हम लोग जो है पहले स्थिर ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके आगे की बात करेंगे, है ना। तो जरा सबसे पहले देख लेते हैं, सुनिएगा जरा। सबसे पहले देखते हैं, देखिए अभी तक जो बच्चे अभी तक जुड़ नहीं पाए हैं, जरा एक बार जुड़ जाइएगा जल्दी जल्दी से सभी बच्चे, है ना। सभी लोग एक बार जुड़ जाइएगा फिर से, तभी मज़ा आएगा पढ़ने में, अदरवाइज जो है आपको मज़ा नहीं आएगा, ये बात आप समझ लीजिएगा। तो देखते हैं भाई क्या है आपका सिस्टम, है ना। देख लेते हैं भाई क्या चल रहा है आपका सिस्टम। ठीक, और भी लोग जुड़ जाइएगा, और भी लोग जल्दी जल्दी से जुड़ जाइएगा, फिर स्टार्ट किया जाए भाई। आज रिया पटेल पहले जुड़ी हैं आज। ठीक, जुड़िएगा भाई जल्दी जल्दी, सभी लोग जुड़ जाइएगा। हम लोग जो है स्टार्ट कर रहे हैं फिर अब। ठीक, तो हम लोग फिजिक्स देखे, फिजिक्स में पढ़ेंगे आज वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, है ना। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक, आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। गड़बड़ हो गया भैया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, है ना। देखिएगा जरा, देखिए कितनी गड़बड़ी हो रही है। ANARGY, ठीक, एनर्जी। ठीक, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे भैया। देखिएगा जरा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यानी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या कहेंगे आकर के कि ये जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती क्या है ना। सबसे पहले हम लोग क्या कहेंगे आकर के कि ये जो आपकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है ये होती क्या है आखिर। फिर हम लोग जो है इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, है ना भैया। फिर हम लोग इसके बारे में जरा आगे पढ़ेंगे, इसका डेरिवेशन करेंगे किस तरीके से हम लोग निकालते हैं। देखिए क्या किया जाए, दो या दो से अधिक बिंदु आवेशों को, ठीक, दो या दो से अधिक बिंदु आवेशों को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाया जाए। ठीक, अनंत से क्या किया जाए भाई? वैद्युत क्षेत्र लाया जाए, और इस अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में निकाय की रचना करने में जो कार्य करना पड़ता है, ठीक, अनंत से वैद्युत क्षेत्र तक लाने में उस निकाय की रचना करने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को हम लोग क्या कह लेते हैं? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्योंकि जो कार्य होता है वो ऊर्जा के बराबर होता है, जो कार्य होता है वो ऊर्जा के बराबर होता है। इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे कि अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में जितना जो कार्य करना पड़ता है
उस कार्य को ही हम लोग क्या कह देते हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यानी कार्य ही ऊर्जा होती है। ये आप लोगों को आइंस्टाइन ने बताया है। ठीक, आइंस्टाइन ने इसका समीकरण दिया था कि कार्य ही ऊर्जा होती है, ऊर्जा ही कार्य होता है। तो हम लोगों को भैया पढ़ना था यही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ना था। तो हम लोग क्या कहेंगे, दो या दो से अधिक, ठीक, दो या दो से अधिक बिंदु आवेशों को या दो आवेशों से मिलकर बने किसी निकाय को, ठीक, वह अनंत से, क्या लिखा हुआ कि स्थित ऊर्जा उन्हें अनंत से परस्पर निकट लाकर निकाय की रचना करने में, यानी दो आवेशों को क्या किया जाए, परस्पर निकट लाया जाए। ठीक, निकट लाया जाए। इस निकट लाने में जो कार्य करना पड़ेगा, आवेशों को निकट लाने में जो कार्य करना पड़ेगा, उसी को हम लोग कह लेंगे, आकर के कार्य जो होगा उसी कार्य को हम लोग क्या कह लेंगे, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। तो बात फिलहाल हम लोगों की ये थी। तो हम लोग देखिए भैया क्या कहेंगे, आकर के ध्यान दीजिएगा जरा। कहेंगे अनंत से दो या दो से अधिक बिंदु आवेशों को एक दूसरे के समीप लाने में, ठीक, निकाय की रचना करने में किए गए कार्य को ही हम लोग वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। कहेंगे दो या दो से अधिक बिंदु आवेशों को, दो या दो से अधिक दो से अधिक बिंदु आवेशों को वैद्युत क्षेत्र के समीप लाकर समीप लाकर लाकर निकाय की रचना करने में किए गए कार्य को किए गए कार्य को वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक, कार्य को ही हम लोग क्या कह लेते हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसे यू से प्रदर्शित करते हैं, यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसके अगर मात्रक की बात की जाए तो मात्रक कहेंगे जूल होता है। अगर विमा की बात की जाए, देखिए हमने बताया था आपको, देखिए चाहे स्थितिज ऊर्जा की बात की जाए, चाहे गतिज ऊर्जा की बात की जाए, हमने कहा था कि देखिए ऊर्जा चाहे जिस प्रकार की हो, चाहे जिस प्रकार की ऊर्जा कहा जाए, मात्रक सदैव उसका हम लोग क्या कहेंगे, जूल होता है। और विमा की अगर बात बताई जा रही थी, विमा हमने कहा था विमा होते ml2t-2। विमा सदैव इसके क्या होते हैं, ml2t-2 होती है। ठीक, तो ये बात भैया सभी लोगों को पहले से पता होना चाहिए कि इसका मात्रक सदैव जूल रहता है और विमा हमारी ये होती है। ये बात पहले से सभी को पता होना चाहिए। तो ये बात आ गई थी हमारे किसकी, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की। तो अब हम लोग आगे, हम लोगों को एक डेरिवेशन देखना है, दो बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। दो बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक, जरा देख लेंगे आकर के, ध्यान दीजिएगा। पहले ये जिसको एक बार करना है उसके साथ ले लीजिएगा, इसका एक बार ले लीजिएगा।
हो गया, ठीक। देखिएगा आगे, आगे हम लोगों को डेरिवेशन देखना है दो बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक, दो बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब हम लोग को भैया ये देख लेना है। देखिए हम लोग इसमें क्या कहेंगे आकर के कि माना दो बिंदु आवेश माना कोई निकाय जो दो बिंदु आवेशों से मिलकर के बना है, ठीक, और जिनके इन्हें हम इनके बीच की दूरी क्या है हमने मान ली r है, और इनके बीच का जो हमने परावर्तितांक मान लिया वो k हमने मान लिया। ठीक, वो हम लोगों ने भैया क्या मान लिया, k मान लिया है। अब जरा देखना आकर के ध्यान दीजिएगा, हमने कहा माना कोई निकाय, ठीक, ये देखिएगा कोई हमारा निकाय Q1 हो गया, ये Q2 हो गया था, और इनके बीच की दूरी हम लोगों ने क्या मान ली, r मान ली थी। ये हमारे दोनों बिंदु हो गए थे। ठीक, इनके बीच की दूरी को हम लोगों ने क्या मान लिया, r। तो हमने कहा कि माना कोई निकाय जो दो बिंदु आवेशों Q1 व Q2 से मिलकर बना है तथा इनके बीच की दूरी r है, ठीक, तथा ये k परावर्तांक वाले माध्यम में रखा हुआ है, या हम कह लें आकर के क्या, k परावर्तांक वाले माध्यम में रखा हुआ, या कह लें कि आवेशों के बीच परावर्तांक k है। ठीक, हमने लिख लिया तथा आवेशों के बीच परावर्तांक k है। तब देखेंगे जरा, हम कहेंगे देखिए सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं, देखिए एकांक आवेश को अनंत से, ठीक, अनंत से Q1 आवेश से r दूरी तक लाने में किया गया कार्य। ठीक, एकांक आवेश को Q1 के समीप r दूरी तक लाने में किया गया कार्य। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या कह लेते हैं, एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य। और देखना जो कार्य होता है वो आवेश Q1 से उसकी दूरी पर डिपेंड करता है, यानी उस r से r दूरी पर जो विभव होता है उसके बराबर होता है। तो सबसे पहले हम लोग कह लेते हैं कि एकांक आवेश को Q1 के समीप लाने में किया गया कार्य, एकांक आवेश को अनंत से Q1 से r दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य बराबर होगा r दूरी पर, बराबर होगा आगे के किसके, Q1 से r दूरी पर जो विद्युत विभव होगा बराबर होगा क्या, Q1 से r दूरी पर, r दूरी पर विद्युत विभव के। ठीक, r दूरी पर विद्युत विभव के, यानी विभव का फार्मूला हम लोगों को पता था क्या होता, 1/4πε0 Q/r। क्या होता भैया, 1/4πε0 Q/r। और देखिए k रखेंगे, हमने k परावर्तांक मान लिया है इसका, अगर निर्वात होता तो हम लोग 1 मान लेते। तो हम लोग क्या कहेंगे 1/4πε0 k, क्यों कितना है Q1 और अपान में दूरी कितनी हो गई r, ये तो हो गया उसका विभव कह लें आकर के। ये भाई हम लोग इसका क्या कह लेंगे आकर के, कहेंगे ये तो हो गया उसका विभव। ठीक, जितना विभव होगा उतना ही क्या हो जाएगा, आपका कार्य हो जाएगा। अब जरा देखेंगे उसके बाद, तो ये कार्य हम लोगों को पता चल गया। अब हम लोगों को क्या करना है, Q2 को अनंत से, ठीक, अब हम लोग क्या कहेंगे Q2 को अनंत से Q1 से r दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य। ठीक,
यही काम हम कहेंगे Q2 को अनंत से, ठीक, अनंत से इसकी दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य। अब कार्य बराबर फार्मूला क्या, W बराबर V अपान क्यू होता है, तो W इज इक्वल टू V, जो ये वाला हमारा हो गया था, इंटू क्यू कितना हो गया है Q2, तो यानी V वाला तो हमारा यही पहले वाला हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से रखेंगे आकर के W इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q1 अपान R, और इंटू में कितना आ गया Q2, इंटू में कितना आ गया भैया Q2 आ गया। तो अब हम लोगों का ये देखिए पता चल गया, क्या कार्य पता चल गया, हम लोगों का कार्य इतना पता चल गया। और हम लोगों को पता है क्या कि कार्य बराबर होता है किसके, ऊर्जा के। कार्य बराबर ही किसके होता है, ऊर्जा के होता है। जब कार्य ऊर्जा के बराबर होता है ना, कार्य ऊर्जा के बराबर होता है तो U बराबर हो जाएगा W के, यानी W बराबर U के होगा। कार्य को W लिख लिया और ऊर्जा को U लिख लिया। U बराबर हो गया, मतलब W बराबर U, या कह ले U बराबर W, तो U बराबर W का मान कितना आया था हमारा 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपान R। यही क्या आ जाएगी भैया, यही हमारी ऊर्जा निकल कर आ जाएगी किसके, दो बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थित ऊर्जा। अब थोड़े इसके साथ इसकी शर्तें देख लेते हैं। देखिए ये बात हमें पता होनी चाहिए, ऊर्जा जो राशि होती है वो एक प्रकार की अदिश राशि होती है, ऊर्जा एक प्रकार की अदिश राशि होती है। लेकिन जरा ये बात समझ लेंगे आकर के, देखिए यदि हमारे ये दोनों आवेश, ठीक, यदि दोनों आवेश जो होंगे हमारे प्लस के होंगे, यानी दोनों आवेश अगर सजाती होंगे, चाहे दोनों प्लस के हों या दोनों माइनस के हों, देखिए दोनों माइनस के होंगे तब भी माइनस माइनस की गुणा हो जाएगी प्लस, ठीक। अगर दोनों प्लस के होंगे तब तो हमारा प्लस प्लस की गुणा प्लस रहते ही है, ठीक। तब हम लोग क्या कहेंगे आकर के, देखिए जब कह लेंगे कि Q1 और Q2 सजाती होंगे, सजाती का मतलब क्या आ जाएगा, Q1 इंटू Q2 इज ग्रेटर देन 0, ठीक। सजाती पर क्या आ जाएगा, Q1 इंटू Q2 इज मतलब ग्रेटर देन 0, क्योंकि माइनस माइनस की गुणा प्लस हो जाएगी। अब प्लस में जो भी मान निकल कर आएगा भाई एक से ज्यादा ही होगा, या कह लें कि 0 से तो ज्यादा होगा ही, चाहे भले वो दोनों एक एक ना रहे हों, है ना। अगर ये लोग सजाते होंगे आकर के तो इसका मान 0 से ज्यादा आ जाएगा। जब इसका मान 0 से ज्यादा आ जाएगा, याद रखेंगे कि जब भी इसका मान जो है 0 से ज्यादा आ जाएगा तो वैद्युत जो हम लोग ऊर्जा निकालेंगे, वैद्युत स्थित ऊर्जा, इसका भी मान जो होगा भैया कैसा होगा, धनात्मक होगा। तब यहाँ पर ऊर्जा जो होगी वो कैसी होगी, धनात्मक होगी आकर के, ऊर्जा कैसी होगी, धनात्मक। और यदि Q1 और Q2 विजाती होंगे, हम लोग कहेंगे यदि Q1 और Q2 विजाती होंगे, विजाती, तो हमारा Q1 इंटू Q2 लेस देन 0 आ जाएगा। तब जो ऊर्जा आएगी वो हमारी कैसे आ जाएगी भैया, तब ऊर्जा हम लोगों की ऋणात्मक ऊर्जा आ जाएगी। देखिए ऋणात्मक ऊर्जा का मतलब होता है हमें, जी कैमरा सही करिए, कैमरा में क्या हो गया है भाई, कैमरा दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या, दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या, बताओ बताओ जरा, सही हो गया, अच्छा ठीक ठीक। हाँ तो चलिए देखिए, हमने कहा कि यदि Q1 और Q2 दोनों सजाती होंगे, सजाती का मतलब क्या हो गया, एक ही मतलब एक ही जाति वाले होंगे, प्लस प्लस के या माइनस माइनस के, तो प्लस और प्लस या माइनस माइनस की गुणा करेंगे प्लस का आ जाएगा। जब प्लस की ऊर्जा होगी तो इसका मतलब हमें ऊर्जा प्राप्त हो गया करके, तो हम लोगों को क्या होगी, ऊर्जा प्राप्त हो गया करके। अगर विजाती होंगे प्लस माइनस के हो जाएंगे तो गुणा करेंगे माइनस किया, यानी Q1 Q2 का मान 0 से कम आ जाएगा, माइनस में आएगा, इसका मतलब 0 से कम हो गया तो ऊर्जा हमारी कैसे होगी, ऋणात्मक होगी। ऊर्जा ऋणात्मक का मतलब क्या, हमको उतना जो है उतनी ऊर्जा हमको मतलब देनी पड़ेगी, या कह लें अगर कार्य आया था तो कार्य हमें इतना करना पड़ेगा और उससे हम लोगों को कार्य प्राप्त हो जाता है, ठीक। तो ये बात हो गई थी भैया किसकी, ऊर्जा की बात हो गई थी। अब हम लोग इसके आगे जो है फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे फिलहाल, ठीक। तब तक के लिए और भी क्वेश्चन का डालेगा। देखिए थोड़ी सी बात और रह जाती है, बस कल का वीडियो और हम लोग एक लेंगे बस आकर के इसकी थ्योरी का, फिर एक वीडियो जो है, फिर एक वीडियो हम लोग लेंगे आकर के वो क्या नाम, न्यूमेरिकल का लेंगे आकर के, बस उसके बाद जो हम लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इसमें बस क्या था, जरा बात समझ लेंगे आकर के, अगर दो बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत इसी ऊर्जा में निकालनी थी तो हमने क्या कर लिया भाई, पहले दोनों बिंदु आवेश ले लिए Q1 और Q2, उनके बीच की दूरी हमने मान ली R, ठीक। उनके बीच की दूरी हमने कितनी मान ली, R दूरी पर रखे हुए थे। हमें क्या चाहिए, देखिए इनकी ये दोनों स्थिर हैं, ये दोनों स्थिर हैं, इसीलिए हमको इनकी क्या चाहिए, स्थिर ऊर्जा चाहिए। और इससे पहले जब हम लोगों ने गतिज ऊर्जा पढ़ी थी तो उसको वैद्युत क्षेत्र में घुमाया गया था,
जैसे हमने वैद्युत क्षेत्र में घुमाया था उसके पास एक ऊर्जा आ गई थी जिसको हम लोगों ने क्या कह लिया था, वैद्युत मतलब उसकी गतिज ऊर्जा कह दी थी आकर के। ठीक, वो किसके बराबर आ गई थी, वी क्यू के बराबर आ गई थी, याद करिएगा भाई। ठीक, गति ऊर्जा उसमें उसको क्या किया गया था, स्वतंत्र गति करने के लिए छोड़ दिया गया था। लेकिन ये दोनों स्थिर है, आर दूरी पर स्थित है, इस प्रकार का एक निकाय बना हुआ है। अब किसी आवेश को पहले Q1 के पास ले जाया जाएगा, फिर Q1 से Q2 के पास। ठीक, या कहले देखिए पहले किसी आवेश को Q1 के पास लाया गया, फिर Q2 को इसके पास ले जाया जाए, तब हम लोग यहाँ पर देखेंगे आकर के। तो पहले जो हम लोग अनंत एक आवेश को Q1 के पास ले जाएंगे तो हमें जितना कार्य कितना करना पड़ेगा वो हम लोग पीछे पहुंच जाएंगे, वो वैद्युत विभव के बराबर होगा करके। तो वैद्युत विभव का फार्मूला होता है 1/4πε0 Q/r। तो पहले आ जाएगा Q1/r। फिर जब दोबारा Q2 को जो है हम Q1 के पास लेकर के आएंगे तब हमें कार्य कितना प्राप्त होगा करके। अब हमको विभव तो पता ही चल गया था, तो विभव का फार्मूला हो जाता है कितना, देखिए मतलब तब कार्य का फार्मूला क्या आ जाता है, वी क्यू। तो वी का मान हमने 1/4πε0 Q1/r रख लिया, Q2 हमारा था ये, दोनों की गुणा करा ली तो हम लोगों को ये मिल गया था, फिलहाल कार्य हम लोगों का आ गया था। अब हम लोगों को पता रहता कि कार्य ऊर्जा है, ऊर्जा ही कार्य है, तो जितना कार्य आया था वही ऊर्जा के बराबर हो गया। उसके बाद हमने कुछ ये प्रतिबंध बता दिए कि अगर दोनों आवेश सजातीय होंगे, ठीक, दोनों आवेश सजातीय होंगे तो ऊर्जा का मान धनात्मक आ जाएगा, और अगर दोनों आवेश मतलब सजातीय नहीं होंगे, विजातीय होंगे, तो ऊर्जा का मान जो है ऋणात्मक निकल कर आ जाएगा। बताइए समझ में आया नहीं आया, जल्दी से बताओ भैया। आ गया है, ठीक। तो चलिए अब फिर इसके बाद जो है पीछे का कंप्लीट करिएगा भैया सभी लोग। ठीक, आकृति पटेल, रिया पटेल, सभी लोगों को आ गया समझ में। ठीक, देखिए इसके बाद जो है आप लोग पीछे का अपना पढ़ते रहिएगा, और इसके बाद कल हम लोग एक वीडियो लेंगे, इसके बाद जो है न्यूमेरिकल लगाएंगे, यानी 2 दिन में जो है आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, 2 दिन में आप लोगों का चैप्टर ये भी कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग पीछे का चैप्टर भी, 2 चैप्टर आपके बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे, दोनों चैप्टर अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। चलिए फिलहाल इतना है।